हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। हम जानते हैं 12 जून को अहमदाबाद में विमान प्लेन क्रैश हादसा हुआ था जिसमें 260 लोग मारे गए थे, जिसकी अभी भी जो है जांच चल रही है। ऐसे में डीजीसीए का एक फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि जो सभी कंपनियां हैं विमान से जुड़ी, एयर इंडिया या फिर अन्य जो कंपनियां हैं, वो सभी कंपनियां विमानों के ईंधन स्विच की जांच करेगी। खबर क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है जो, उन्होंने भारत की बड़ी एविएशन कंपनियों को बोइंग एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करने के आदेश दिए हैं, ताकि जो ये प्लेन दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, हमने देखा है 260 लोग इसमें मारे गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसमें लोग घायल भी हुए थे। तो ऐसे में जो है जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, उसने जो है सेफ्टी को देखते हुए ये आदेश जारी किया है। भारत की जो बड़ी एविएशन कंपनियां हैं, जो पॉइंट एयरक्राफ्ट है, जिनमें B787 ड्रीम लाइनर और B737 इसमें एयरक्राफ्ट जो है इसमें शामिल है, इन्हें फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करने के आदेश जो है उड्डयन महानिदेशालय है जो इसने दिए हैं। ज़्यादातर इन क्राफ्ट का प्रयोग एयर इंडिया, समूह इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां इस वक्त कर रही है। भारत के साथ साथ जो दक्षिणी कोरिया है, उसने भी कहा है कि हम भी जो है ऐसे कदम उठाने के आदेश हमने भी दिए हैं, क्योंकि जो विमान निर्माता कंपनी है, अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन है, जो बोइंग का भी जो है बयान इसमें सामने आया था। तो ऐसे में जो संघीय विमान प्रशासन है अमेरिका का, उसने कहा था कि एयरलाइन और नियमों को जो है इसमें बताया गया था, और बोइंग जेट विमान में ईंधन स्विच लॉक सुरक्षित है, उनके द्वारा जो है इसमें कहा गया था। तो ऐसे में ईंधन स्विच लॉक जो है इसकी सुरक्षा को देखते हुए इसकी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है, उसका जो रखरखाव था, जो उसका रिकॉर्ड मिला है, वो बिल्कुल ठीक था। इसमें सभी जो जरूरी निरीक्षण थे, यानी जो भी निरीक्षण के तहत जो भी नियम की प्रक्रिया थी, वो सभी पूरी की गई थी। और इसके पास जो उड़ान की जो योग्यता के प्रमाण पत्र होते हैं, वो उसके पूरे होने की और वैध होने की बात भी जो है रिपोर्ट में कही गई है। तो ऐसे में जो है एक पुरानी चेतावनी भी FAA है जो 2018 में इसने दी थी एयर इंडिया को, और इसने कहा था कि जो बोइंग है ये, इसमें 737 के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग में जो खामी है, उसकी चेतावनी 2018 में भी FAA ने दी थी, लेकिन एयर इंडिया ने जो है इसकी जांच नहीं कराई थी और इसको नज़रअंदाज किया गया था। तो अभी जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है, इसमें रिपोर्ट्स जो है अलग अलग, चाहे वो एयर इंडिया का बयान हो या फिर जो बोइंग कंपनी है इसका बयान हो, तो सबके अलग अलग जो है इसमें इस दुर्घटना के बाद अलग रिपोर्ट्स और अलग बयान सामने इसमें आ रहे हैं। ऐसे ही जो विमान दुर्घटना ब्यूरो है, उसकी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें कहा गया था कि टेक ऑफ के बाद विमान के दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए थे। यहाँ पे बोइंग ड्रीम लाइनर है जो, उसमें ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले फ्यूल जो कट ऑफ स्विच होते हैं, वो अपने आप ही एक के बाद एक बंद हो गए थे, जिसमें दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया था। तो ऐसे में यहाँ पे जो प्रारंभिक रिपोर्ट, जब इसकी शुरुआती जांच हुई थी, तो इसमें जो शुरुआती जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई थी जो है, ये इसमें कहा गया था। तो ऐसे में जो है जो ये दुर्घटना के बाद जो एयर इंडिया है, उसने भी अपना बयान जारी किया था, और इसमें इन्होंने कहा था कि पायलटों के कन्फ्यूजन की बात भी एयर इंडिया ने इसमें कही थी। इन्होंने कहा था कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है जो विमान में, उससे पता चला है कि जो पायलट है उसमें जो है इंजन को बंद करने की आपस में बात भी की गई है। ऐसे में एयर इंडिया ने यह भी कहा था कि जो स्विच बंद है, वो जो पायलट्स है उनकी बातों से पता चला है कि वो अनजाने में किया गया था। इसमें एयर
एयर इंडिया ने यहाँ पे ये भी कहा था कि जो रेम एयर टरबाइन होता है जिसे रैट कहते हैं वो भी अपने आप ही सक्रिय हो गया था। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विमान की बिजली और इंजन की जो शक्ति होती है उसके ख़त्म होने पर रैट जो है सक्रिय हो गया था। और एयर इंडिया ने कहा कि हादसे की जो ये वजह है, हादसे की गंभीरता को रैट का सक्रिय होना दर्शाता है। यहाँ पे एयर इंडिया ने ये भी कहा है कि ईंधन रिकवरी की कोशिश की गई थी, यानी इन्होंने कहा कि जो पायलट है स्विच को दोबारा रन करने की उन्होंने कोशिश की थी, जो क्योंकि दोनों इंजन थे वो एक साथ बंद हो गए थे। तो जैसे ही स्विच को दोबारा रन किया गया तो जो इंजन 1 था उसमें थोड़ा सुधार देखा गया था, लेकिन इंजन 2 था उसमें रिकवर नहीं, जो रिकवर है वो नहीं हो पाया था। तो ऐसे में दुर्घटना का एक कारण ये भी माना जा रहा है, क्योंकि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए थे, जिससे जो सिस्टम्स है उन्हें बिजली जो है मिलना बंद हो गई थी और इंजन की जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई थी। ऐसे में एयर इंडिया ने जो है अपने बयान में ये भी कहा है कि जो विमान था उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं थी। जो शुरुआती जांच है उसमें जो सामने आई है रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि इसमें ना तो मैकेनिकल फॉल्ट था और न ही फ्यूल कंटेमिनेशन और न ही बर्ड जो स्ट्राइक है उसके हमें सबूत मिले हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि जो फ्लैप सेटिंग होती है, जो लैंडिंग गियर था विमान का, वो भी पूरी तरह से सामान्य था। तो ऐसे में एयर इंडिया के दुर्घटना होने के बाद कई बयान सामने आए थे और जो विमान दुर्घटना ब्यूरो है जो इसकी जांच कर रही थी उसके भी प्रारंभिक जांच जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी यही कहा गया था कि टेक को ऑफ के बाद विमान के दोनों इंजन हवा में बंद हो गए थे और दोनों ईंधन जो है हवा में बंद होने से विमान की बिजली और इंजन की जो शक्ति होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और रैट इसमें सक्रिय हो गया था, जो हादसे की गंभीरता को दर्शाता है। यहाँ पे एयर इंडिया के बाद जो रिपोर्ट सामने आई थी या फिर जो इनका बयान है, इसमें बोइंग ने यह भी कहा था कि 2018 में जो है FAA ने जो बोइंग है 737 के फ्यूल जो कंट्रोल इसमें स्विच होते हैं उसकी खामी की चेतावनी FAA ने दी थी, लेकिन एयर इंडिया ने इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसे नज़रअंदाज किया था और इसकी जांच भी नहीं कराई गई थी। तो ऐसे में जो है अभी भी जो प्लेन क्रैश हादसा हुआ था अहमदाबाद में उसकी अभी भी जांच चल रही है, अलग अलग रिपोर्ट्स इसमें सामने आ रही है। तो अब देखना होगा कि जो इसकी आगे जांच चल रही है उसमें क्या रिपोर्ट्स आती है, क्यों जो ये एयरप्लेन हादसा हुआ था ये क्यों क्रैश हुआ या फिर इसकी क्रैश होने की क्या वजह रही है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।